इस संगम युग को तो कोई जानते ही नहीं है दुनिया वाले, सिवाय तुम बच्चों के। ये कल्याणकारी संगम युग है क्या? और किसी युग में आत्माओं का कल्याण नहीं होता है क्या? कौन कौन से युग में कहें कल्याणकारी युग है? सतयुग कल्याणकारी या नहीं? नहीं कल्याणकारी, क्योंकि वहां कोई कल्याण तो होता नहीं, नीचे गिरते जाते, तो कल्याण किस बात का? त्रेता में भी नीचे गिरते, द्वापर में तो है ही आसुरी मत, वहां तो ऊपर उठने का सवाल। जो ऊंचे उठ के आए थे उनको भी ना कर के नीचे गिरा देते। वाह भैया, तो कल्याणकारी कैसे कहेंगे? तो ना, अरे भगवान, तो ना संगम युग में देवताएं होते हैं, कोई है देवताएं? कोई नहीं। और ना द्वापर कलयुग में वहां भी देवताएं नहीं होते। कोई होते हैं? अच्छे मनुष्य होते हैं, साधु संत महात्माएं होते हैं, विद्वान पंडित आचार्य होते हैं, लेकिन संगम में जो पहचानते हैं उनके लिए पता लगता है कि हाँ ये अव्वल नंबर लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, तो पहचानते हैं, तो मत पर भी चलते हैं। तो वही नंबरवार नारायण फिर सतयुग में त्रेता में जाके राजाएं महाराजाएं बनते हैं, तो वहां उनकी मत पर चलते हैं। यहां शूटिंग की तो वहां फिर प्रैक्टिकल में चलना होता है, क्योंकि संगम युग कल्याणकारी पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है कि उनको पढ़ाया हुआ है, सन्मुख पढ़ाया हुआ है। और ये कलयुग तो बेबी है, अभी तो बड़ा होने का टाइम है, तो इसको बाप कहते हैं। देखो अभी ज्ञान नहीं है ये कलयुग में, क्योंकि कलयुग है ही भक्ति मार्ग, तो घोर अंधेरा हो जाता है। पुरुषोत्तम का पता नहीं तो घोर अंधेरा। पुरुषों में उत्तम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी का पता चला, तो हीरो पार्टधारी किसी एक ही सीन में पार्ट बजाता है कि ऑलराउंडर पार्ट बजाता है? वो तो ऑलराउंडर पार्टधारी है। तो ऑलराउंड में उस पार्टधारी को पहचानता कोई नहीं। वहां क्यों नहीं पहचानते? यहाँ संगम युग में पहचान लिया तो वहां भी पहचानना चाहिए ना। हाँ, जिन्होंने यहाँ पहचाना है वो पहचानते भले नहीं है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में, लेकिन साथ उसी का देते हैं। क्या जिंदगी में किसका साथ देते हैं? हीरो पार्टधारी का साथ देते हैं। तो घोर अंधेरा हो गया भक्ति मार्ग में, कोई नहीं जानता, सब अंधेरे में है। क्यों अंधेरे में है? जब संपूर्ण ग्रहण लगता है सूरज को तो सारी दुनिया अंधेरे में आ जाती है, क्योंकि सूरज दिखाई ही नहीं पड़ता। तो सतयुग में त्रेता में तो सूरज भले नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन ज्ञान चंद्रमा और सितारों का रोशनी तो होती है, उनकी मत पर तो चलते हैं ना। लेकिन द्वापर कलयुग में पता ही नहीं लगता किसका, न मुख्य मुख्य पार्टधारियों का पता चलता है कि कौन कौन मुख्य पार्टधारी थे जो भगवान की मत पर चलते, और न भगवान का पता चलता कि कौन वो पार्टधारी हीरो है जिसमें भगवान आकर के पार्ट बजाते। तो सूरज ही नहीं होगा दुनिया में, दिखाई पड़ेगा तो क्या होगा? घोर अंधेरा। अंधेरा माने अज्ञान का अंधेरा हो जाता है। तो ज्ञान है तो सूझ रहा है, और ज्ञान नहीं है तो जैसे भक्ति है, भक्ति में बस इधर उधर भागते रहो, हाथ पसार पसार के जैसे अंधे लोग चलते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, उनको पता ही नहीं चलता। कोई लोग बताते हैं इधर चलो उधर चलो, या तो डंडा हाथ में हो तो डंडे के आधार पर चले। यहाँ तो संगम युग में ईश्वरीय मत का डंडा है, लाठी है तुम्हारी श्रीमत की,
तो तुम सो जरे में हो। इसलिए कलयुग को रात कहा जाता है। क्या रात कहा जाता है? अच्छा, रात में तो चंद्रमा तो होता है ना, हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है कि नहीं? तो फिर चंद्रमा की रोशनी तो दिखाई नहीं पड़नी चाहिए ना। रात है तो चंद्रमा तो दिखाई पड़े है? नहीं दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन ये गाया हुआ है ना। सतयुग त्रेता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा वाली आत्मा सतयुग में भी अव्वल नंबर का नारायण बन के परंपराएं चलाती है। उन्हीं परंपराओं पर सब चलते हैं देवताएं। त्रेता में भी रामचंद्र बनकर जो परंपराएं चलती हैं वो भी चंद्रमा। तो दोनों को चंद्रमा क्यों कहते हैं? क्या दुनिया में दो दो चंद्रमा होते हैं? होते हैं? नहीं। फिर ये दो चंद्रमा क्यों कह दिए भक्ति मार्ग में? शास्त्रों में लिखा हुआ है, और शास्त्रों में सारी बातें संगम युग की हैं। रामचंद्र, कृष्णचंद्र, क्योंकि संगम युग जब होता है तो एक ही व्यक्तित्व में, राम वाली आत्मा में, वो सतयुग का कृष्ण भी प्रवेश करके पार्ट बजाता है। इसलिए दिखाते हैं तीसरे नेत्र के रूप में ज्ञान सूर्य रोशनी मार रहा है, और उस त्रिनेत्री के मस्तक में चंद्रमा भी दिखाते हैं। कैसा चंद्रमा? अधूरा चंद्रमा। संपूर्ण चंद्रमा क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि जब संपूर्ण बनता है तो वो अपनी रोशनी को मर्ज कर देता है। क्या? एक हो जाते हैं दोनों। तो संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में अंधियारी की बात ही नहीं, धक्का खाने की बात ही नहीं। जो भक्ति मार्ग में भगवान को पाने के लिए धक्के खाते रहते हैं, कहीं मंदिर में जाते, कहीं मस्जिद में जाते, किसी जन्म में क्रिश्चियन बन जाते, किसी जन्म में मुसलमान बन जाते, जप करो, तप करो, फलाना करो, टीरा करो, ये सब भक्ति मार्ग में धक्के खाने और खिलाने की बातें हैं। तो बाप आकर के असली रास्ता बताते हैं। किसको? तो मीठे बच्चों को बताते हैं। क्या? ये भक्ति मार्ग है, दुनिया में ज्ञान मार्ग नहीं है। ये ड्रामा के अंदर इस भक्ति मार्ग की नूंद है। क्या? कि आधा कल्प फिर भी ज्ञान मार्ग कहेंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति रहती है, ज्ञान का सार बुद्धि में समाया हुआ है। और आधा कल्प है भक्ति मार्ग, तेरे की नहीं, दुर्गति मार्ग। तो ये ड्रामा के अंदर इसकी नूंद है। फिर भी यही अंधेरा होगा या नहीं होगा? फिर अंधेरा होगा। कब होगा? फिर 2500 वर्ष के बाद यही अंधेरा होगा। फिर धक्के खाएंगे मंदिर में, मस्जिद में, मंदिरों में, तीर्थों में, टिकानों में, कहां कहां धक्के खाते। तो इस बात को मैंने पहले भी समझाया था। क्या? ये दुनिया में सभी अंधेरी रात है, अज्ञान अंधेरी रात। धक्का खाना पड़ता है। किस लिए? भगवान से मिलने के लिए धक्का खाना पड़ता है।